जय श्री कृष्ण। जय दाऊ जी की। गीता में भगवान ने स्वयं ये बताया है कि 4 प्रकार के भक्त होते हैं जो मुझे याद करते हैं। कौन कौन से भक्त हैं? गीता के 7वें अध्याय का श्लोक संख्या 16 है ये, और वहां पे श्लोक आता है, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोर्जन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। क्या मतलब हुआ कि हे अर्जुन, 4 प्रकार के भक्त होते हैं जो मुझे याद करते हैं। सबसे पहले उसमें आते हैं आर्तो। आर्तो का मतलब हुआ जो आर्त भक्त होते हैं, जो दीन दुखी होते हैं। देखिए, भगवान को याद करने के पीछे कई सारे उद्देश्य हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा दुखी है, विपन्न है, बहुत दरिद्र है, गरीब है, अथवा कोई ऐसे व्यक्ति है जिसके पास बहुत संकट है, जिसको जान का संकट है, मृत्यु का जिसको भय है, ऐसे समय पर जब कोई भगवान को याद करता है ना, उसको बोलते हैं आर्त भक्त बोलते हैं। जैसे आपने गजेंद्र की और ग्राह की कहानी कथा जरूर सुनी होगी। वहां पे गजेंद्र जब होता है तो मृत्यु के समय पर भगवान को याद करता है। जब उसको लगा कि अब मैं मरा, तब उसने भगवान को याद किया। ऐसे अजामिल एक था, अजामिल ने भी जब मृत्यु के समय जब आया तब भगवान को याद किया। ऐसे जो भक्त होते हैं, जो जरासंध के कारागार में पड़े हुए बहुत सारे राजा लोग थे, वो भगवान को याद करते थे तो वो दुखी थे, वो उनको मृत्यु का भय था, इसलिए वो भगवान को याद करते थे। तो पहले भक्त होते हैं जो आर्त भक्त होते हैं, दुखियारे भक्त होते हैं। इन भक्तों में एक और नाम बड़ा मुख्यता से लिया जा सकता है और वो है द्रौपदी का नाम। द्रौपदी को भी जब संकट का सामना करना पड़ा, उनको कृष्णा भी बोलते थे द्रौपदी को। तो यज्ञ वेदी से उत्पन्न हुई थी द्रौपदी। तो जब उनको संकट आया उनके जीवन पर और जब उनको लगा कि मेरी लाज जाने वाली है, तो उन्होंने भगवान को पुकारा, हे गोविंद, हे माधव, और ठाकुर जी ने उनकी आके लाज बचाई, रक्षा करी उनकी। ऐसे जो भक्त होते हैं वो आर्थ भक्त होते हैं। दूसरे भक्त कौन होते हैं? आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी। दूसरे भक्त होते हैं अर्थार्थी। अर्थार्थी का मतलब है जैसे हम सारे दुनिया के जो लोग हैं, जिन लोगों की बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, जिन लोगों की बहुत सारी कामनाएं होती हैं, धन, मान, प्रतिष्ठा, पद, बढ़ाई, ये जिनके मन में होता है, सफलताएं, बहुत मुझे कुछ मिल जाए, ऐसा कुछ राज्य, संपत्ति आदि आदि ऐसा कुछ मिल जाए, वो जो भक्त होते हैं, वो भगवान को जो अलग अलग अनुष्ठान करने वाले भक्त होते हैं कि मेरा ये काम बन जाए, उनको बोलते हैं अर्थार्थी भक्त बोलते हैं। इन भक्तों में अगर आप देखें तो जैसे विभीषण हो गए, सुग्रीव हो गए, ये ऐसे भक्त हैं जिनके कहीं ना कहीं एक लौकिक उद्देश्य तो दिमाग में था ही। ऐसे जो भक्त होते हैं उनको बोलते हैं अर्थार्थी भक्त बोलते हैं। होते ये भी भक्ति हैं, लेकिन बहुत उच्चतम श्रेणी के नहीं कहे जा सकते हैं इनको, क्योंकि इनके पीछे कहीं ना कहीं एक लौकिक उद्देश्य तो होता ही है। तीसरे भक्त होते हैं जिज्ञासु, जो अपना घर परिवार, इवन पुत्र, अपनी पत्नी आदि आदि को जो छोड़ देते हैं, संन्यास ग्रहण कर लेते हैं, अथवा वो ऐसे बन जाते हैं कि उनका सांसारिक कोई भी संबंध नहीं रह जाते और वो भगवान को तत्व की दृष्टि से जानना चाहते हैं। ब्रह्मवेत्ता जो होते हैं, जो ब्रह्म को जानने वाले होते हैं, निर्गुण निराकार स्वरूप को जानने वाले होते हैं, जो ईश्वर की माया को जानने वाले जो होते हैं, जिनके मन में होता है कि मैं ईश्वर को जानूं। जिज्ञासु जो होते हैं बहुत ज्यादा, जिनके मन में क्यूरियोसिटी होती है कि ईश्वर है क्या वास्तविकता में, माया है क्या वास्तविकता में, ऐसे जो लोग होते हैं उनको जिज्ञासु बोलते हैं। उद्धव जी का नाम इसमें प्रमुखता से लिया जा सकता है। जब भगवान अपने धाम को गमन कर रहे थे ना, तब उन्होंने उद्धव जी को ज्ञान का उपदेश किया था। ऐसे जो लोग हो जाते हैं। अथवा परीक्षित, राजा परीक्षित का नाम भी इसमें लिया जा सकता है, वो भी जिज्ञासु थे। उन्होंने भी जब श्रीमद् भागवत कथा सुनी तो उनके पीछे वो अपने घर परिवार राज्य सबको छोड़ के आ गए थे। इवन राजा परीक्षित के मन में मृत्यु का भी भय नहीं था कि मृत्यु का भय उनको नहीं, ऐसा नहीं था। उनको बस ईश्वर को जानना था। उन्होंने सप्ताह की जो कथा थी वो इसलिए सुनी कि वास्तविकता में ईश्वर को जान सके और अपने जीवन का कल्याण कर सके। चौथे भक्त जो आते हैं वो हैं ज्ञानी भक्त। ज्ञानी भक्त में कौन आता है? ऐसे भक्त जो ईश्वर को जान चुके होते हैं, जो जानते हैं कि ईश्वर वास्तविकता में क्या है और ईश्वर के अनन्य, ईश्वर के चिन्मय रूप का लगातार चिंतन करते रहते हैं, भजन करते रहते हैं। वो जानते हैं कि वास्तविकता में माया क्या है, वो जानते हैं कि ईश्वर का प्रभाव क्या है, ये संसार सत्य नहीं है, लेकिन इस संसार में रहते हैं और वो जानते हैं और अपने लौकिक संबंधों से विच्छेद कर चुके होते
होते हैं, लौकिक संबंधों से इस संसार से ऊपर उठ चुके होते हैं अपनी सारी चीजों में, ऐसे जो भक्त होते हैं वो ज्ञानी होते हैं। इनमें जैसे नाम लिया जा सकता है तो सुखदेव जी का नाम लिया जा सकता है ज्ञानी, विदुर जी का नाम लिया जा सकता है, पितामह भीष्म का नाम लिया जा सकता है। पितामह भीष्म जानते थे कि भगवान है। पितामह भीष्म कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। आजकल कोई कुछ भी बोल सकता है क्योंकि सबकी अपनी अपनी एक लिबर्टी है, लेकिन वास्तविकता में पितामह भीष्म बहुत देवता पुरुष थे, गंगा पुत्र थे वो साक्षात। वो जानते थे ईश्वर क्या है। वो देखा जाए तो बहुत बहुत ज्यादा सिद्ध पुरुष थे, महात्मा पुरुष थे पितामह भीष्म। तो वो जानते थे ईश्वर क्या है। तो ऐसे जो भक्त और भगवान का चिंतन करते रहते थे हमेशा। पितामह भीष्म तो ऐसे थे जिनके लिए भगवान ने अपनी स्वयं की प्रतिज्ञा को तोड़ दिया था। तो विचार करके देखिए, पितामह भीष्म कोई साधारण पुरुष थोड़े ना थे, तो वो बहुत बड़े महापुरुष थे वो। तो ऐसे जो भक्त होते हैं वो होते हैं ज्ञानी भक्त। इन सब में सबसे श्रेष्ठ अगर कोई भक्त है तो वो ज्ञानी पुरुष होते हैं, और दूसरे नंबर पर अगर कोई आते हैं तो जिज्ञासु होते हैं। ये दोनों भक्त जो होते हैं ना, जिनकी निजी कामनाएं नहीं होती हैं, वो भक्त सर्वश्रेष्ठ कहे जाते हैं। अदरवाइज तो फिर जो द्रौपदी आदि भी हैं वो भी भगवान के भक्त हैं, लेकिन याद करिए जब लास्ट में पांडव जो हैं वो स्वर्गारोहण जब करते हैं तो सबसे पहले एक एक पांडव गिरते जाते हैं, द्रौपदी का भी वहां पे देहांत होता है। तो वास्तविकता में अगर देखा जाए तो ये भक्त उतने श्रेष्ठ नहीं कहे जाते जितने सुखदेव जी हैं, या जितने पितामह भीष्म हैं, जितने राजा परीक्षित हैं। ये जो हैं विदुर जी हैं, ये बड़े श्रेष्ठ भक्तों की कैटेगरी में आते हैं। हम जैसे लोगों की तो कहने ही क्या, हम तो मन चाहे जैसे जब भगवान को याद कर लेते हैं, दुखी होते हैं तो भी याद करते हैं। हमें तो सारी चीजें भगवान से चाहिए होती हैं। हमारे जैसे भक्त तो भक्त ही नहीं होते, हम तो भक्त कहलाने के लायक ही नहीं है वास्तविकता में। हमारे मन में तो अनंत इच्छाएं, कामनाएं भरी पड़ी हैं। तो शायद ये हमें कोशिश करनी चाहिए कि ईश्वर से निस्वार्थ प्रेम करें, ईश्वर से बिना मांगे कुछ प्रेम करें। जय श्री कृष्ण, जय दाऊ जी की।